अडानी समूह की कंपनियां पिछले कुछ दिनों से ऊंचाइयों की नहीं धरातल की तलाश में दिखाई दे रही हैं। उनके गिरने का सिलसिला रुक ही नहीं रहा है। जनता ने भरोसा करके जिन सरकारी कंपनियों में अपने पैसे डाले हैं, अब उनके डूबने को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। अडानी समूह के शेयरों में गिरावट इतनी भयावह है कि अब सेबी, आरबीआई और विपक्ष की नींद भी टूटती नजर आ रही है। इस पूरे मामले ने अब राजनीतिक तूल पकड़ना शुरू कर दिया है। आम जनता की गाढ़ी कमाई को सुरक्षित रखने की मांग करते हुए विपक्ष इस मसले पर संसद में बहस करना चाहता है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह बना हुआ है कि क्या मोदी सरकार आम जनता के पैसों को डूबने से बचाने के लिए कोई कदम उठाएगी या नहीं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि आज यानी गुरुवार को इस मामले में अब तक क्या अपडेट सामने आए हैं और किस तरीके से विपक्षी दल एकजुट तरीके से हिंडनबर्ग रिपोर्ट को लेकर मोदी सरकार को घेरने की कोशिश में जुट गए हैं। और आरबीआई और सेबी ने अब तक अडानी समूह पर लगे दुनिया के सबसे बड़े कॉर्पोरेट फ्रॉड के आरोपों पर क्या एक्शन लिया है। वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले आपसे अपील है कि इस वीडियो को लाइक करें और इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ में शेयर करें। चलिए इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले अडानी समूह की लिस्टेड कंपनियों में अब तक कितनी गिरावट आ चुकी है उस पर एक नजर डालते हैं। मैं आपके सामने 24 जनवरी से 2 फरवरी तक के आंकड़े पेश कर रहा हूं। एनएससी के आंकड़ों के अनुसार 24 जनवरी से 2 फरवरी तक अडानी टोटल गैस में अब तक 56%, अडानी एंटरप्राइजेस में 55%, अडानी ट्रांसमिशन में 43%, अडानी ग्रीन एनर्जी में 46%, अडानी पोर्ट्स में 39%, अडानी पावर में 26%, अंबुजा सीमेंट में 29%, अडानी विल्मर में 26%, एसीसी सीमेंट में 21% और एनडीटीवी में अब तक 22% तक गिरावट दर्ज हो चुका है। बुधवार को अडानी समूह ने अपने शेयरों में गिरावट को रोकने के लिए कॉर्पोरेट्स और विदेशी निवेशकों द्वारा बड़े पैमाने पर समर्थन मिलने के बाद भी अपने 20,000 करोड़ रुपए के फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर यानी एफपीओ को रद्द करने की घोषणा की। उम्मीद थी कि शायद आज शेयरों में गिरावट जो है वो रुक जाए, लेकिन अडानी समूह को कोई राहत नहीं मिला। आम लोग अडानी समूह की कंपनियों के अपने शेयर धड़ाधड़ बेच रहे हैं। एफआईआई यानी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स भी अपनी अडानी समूह की कंपनियों के शेयर बेचना शुरू कर चुके हैं। गौतम अडानी दुनिया के अमीरों की फोर्ब्स लिस्ट में 16वें स्थान पर पहुंच चुके हैं। 24 जनवरी तक वे दुनिया के तीसरे सबसे अमीर शख्स थे और कल न जाने किस पायदान पर होंगे। कहा जा रहा है कि साख बचाने के लिए अडानी ने खुद ही अपने पैसे एफपीओ में लगाए थे। कई तरह की बातें कही जा रही हैं और अडानी समूह के शेयर में पैसे लगाने वाले आम लोगों और एसबीआई के खाता धारक, एलआईसी के कस्टमर्स अब चिंतित हैं कि अगर अडानी समूह के शेयर ऐसे ही गिरते रहे तो वे कहीं के नहीं होंगे। बजट सत्र जारी है। इस मामले को लेकर संसद में भी हंगामा हुआ। संसद के बाहर भी इस मुद्दे को लेकर कई विपक्षी दल एक साथ नजर आए। मीडिया से बात करते हुए विपक्षी दलों के नेताओं ने कहा कि एलआईसी, एसबीआई सहित अन्य सरकारी संस्थानों में जो लोगों का पैसा बचा है उसकी जांच होनी चाहिए और इसकी प्रतिदिन रिपोर्ट जनता के सामने रखी जाए। इस पूरे प्रकरण के बीच कांग्रेस पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर 3 मांगे सामने रखी हैं। पहली मांग यह है कि सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई की निगरानी में जांच हो और रिपोर्ट प्रतिदिन सार्वजनिक की जाए। दूसरी मांग उनकी यह है कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट की जांच हो और संयुक्त संसदीय समिति की गठन की जाए। वहीं तीसरी मांग कांग्रेस पार्टी का यह है कि एसबीआई व अन्य राष्ट्रीय बैंकों के अडानी ग्रुप में निवेश की संसद में गहन चर्चा हो। विपक्षी दल सरकार की चुप्पी पर भी लगातार सवाल उठा रहे हैं। एक ओर विदेशों से कई खुलासे हो रहे हैं तो दूसरी ओर सेबी की भूमिका को लेकर भी विपक्षी दल सवाल उठा रहे हैं। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने सूत्रों के हवाले से अपनी रिपोर्ट में कहा है कि आरबीआई ने देश के बैंकों से अडानी ग्रुप की कंपनियों को दिए गए कर्ज की जानकारी मांगी है। वहीं एक खबर यह भी है कि सेबी भी अब अडानी ग्रुप के शेयरों की गिरावट की जांच कर रहा है। देश में हो रहे जांच से क्या सामने आएगा पता नहीं। वहीं अगर विदेशों की बात की जाए तो वहां अडानी समूह के लिए मुश्किलें बढ़ना शुरू हो गई हैं। सिटी बैंक ग्रुप के वेल्थ डिपार्टमेंट ने मार्जिन ऋण के लिए गौतम अडानी की फर्मों के समूह के सिक्योरिटीज को स्वीकार करना बंद कर दिया है। सिक्योरिटीज वो होती हैं जो कंपनी अपने शेयर को उस बैंक में गिरवी रखकर और लोन देती है और लोन के उस पैसे को शेयर मार्केट में निवेश करती है। सिटी बैंक के वेल्थ ग्रुप का अडानी की सिक्योरिटीज को लेने से मना करना अडानी समूह के लिए बहुत बड़ा झटका है। इससे पहले क्रेडिट स्विस ग्रुप ने भी मंगलवार को तमाम गड़बड़ियों को देखते हुए अडानी ग्रुप के सभी बॉन्ड्स प्रतिबंधित कर दिए थे। क्रेडिट स्विस के बाद अडानी ग्रुप ने अपना एफपीओ वापस लेने की उन्होंने घोषणा की थी।
हिंडनबर्ग की रिपोर्ट अडानी समूह को प्रगति से दुर्गति की राह पर ले जाता हुआ दिखाई दे रहा है। लोग अब इस तरह की भी बातें करने लगे हैं कि क्या अडानी समूह के मुखिया देश छोड़कर भाग तो नहीं जाएंगे। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने तो बकायदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखकर गौतम अडानी का पासपोर्ट जब्त करने की मांग की है। गौतम अडानी के बड़े भाई विनोद अडानी ने पहले से ही विदेशी नागरिकता ले रखी है। खैर, गौतम अडानी का भारत को छोड़कर जाना उतना आसान भी नहीं होगा। अगर ऐसा होता है तो सरकार की साख पर इसका नकारात्मक असर होगा। खैर, जो भी हो, अब तो देश ही नहीं दुनिया के लोगों की नज़र इस पर टिकी है कि आगे क्या होगा। फिलहाल यह वीडियो यहीं समाप्त होता है। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद। अब खबरें पाइए सबसे पहले हमारे मोबाइल न्यूज एप्लीकेशन पर। एंड्रॉइड या iOS प्लेटफॉर्म पर जाइए, HW न्यूज नेटवर्क को सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए और अपनी सुविधानुसार भाषा का चयन कीजिए। खबरों की भीड़ में अपने काम की खबर पाते रहिए।